जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर। श्रीलंका में अभी रिसेंटली बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। टेरर अटैक हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। मतलब ये जो आंकड़ा है ये 300 के आसपास पहुंच रहा है। तो इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किसका हाथ इस ब्लास्ट के पीछे हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो भी ब्लास्ट होते हैं, जो भी टेरर एक्टिविटीज़ होती है, ये किसी भी कंट्री में हो, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ होती है। और ऐसा ही कुछ दृश्य हमें श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कितना दर्दनाक हादसा था ये, जहाँ पर जो चर्चेस है उसे तबाह कर दिए गए, जो लोग हैं उन्हें मार दिया गया। और ये जो हादसा है, अगर आप देखोगे तो ये 3 जगहों पर हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, मतलब जो कि कोस्ट पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 28 के आसपास जो है उनकी डेथ बताई गई है, 82 के आसपास डेथ और 104। अब यहाँ पर देखिए, जो डेथ है ये बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सुबह तक अगर हम देखें तो ये 200 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन अब ये 290 के आसपास पहुँच गई है और 500 से ज़्यादा इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अब श्रीलंका में पहली बार नहीं है जब टेरर अटैक हुआ है, लेकिन ये हम ज़रूर बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक टेरर अटैक था अब तक का। 2009 में जब जो LTTE है उसका डिफीट हुआ था, मिलिट्री डिफीट हुआ था, तो उस टाइम पर हमें ये देखने को मिला था। 1996 में व्हीकल बॉर्न सुसाइड अटैक था श्रीलंका में, जो हुआ था सेंट्रल बैंक पर, और वहाँ पर 91 के आसपास लोग जो है वो मारे गए थे। उसी तरीके से जुलाई 2001 में भी वहाँ पर टेरर अटैक देखने को मिला था। मतलब जो 9/11 हुआ था उसके कुछ महीनों पहले जो बंदरनाइकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो श्रीलंका है वो शेक हो चुकी थी, इतना भयानक टेरर अटैक था। और अब ये जो टेरर अटैक है ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला टेरर अटैक माना जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो चर्चेस है उसे टारगेट किया गया है। तो जनवरी 2019 में जो जोलो है, वहाँ का जो कैथोलिक चर्च है, मतलब सदर्न फिलीपींस का, वहाँ पर ब्लास्ट किया गया था, ट्विन बॉम्बिंग की गई थी, जहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और ये जो ट्विन बॉम्बिंग थी इसे ISIS से लिंक किया गया था। और उसी तरीके से न्यूजीलैंड में जो अभी हाल ही में मॉस्क में जो शूटिंग की गई थी, बंदूक चलाई गई थी, तो वो भी आप सभी को इंसिडेंट्स पता ही होगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिसेंट न्यूज़ अगर देखी जाए तो इस बम ब्लास्ट में 290 के आसपास डेथ जो है ये कंफर्म किया गया है श्रीलंकन पुलिस के द्वारा, और 500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई है, जो कि प्रधानमंत्री जो है वहाँ के, उन्होंने भी अटेंड की है। और अगर हम मंडे मॉर्निंग तक देखें तो 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है इस कनेक्शन में। अब देखिए, यहाँ पर जो डेथ टोल हमें 290 नज़र आ रहा है, तो अगर हम कंपेयर करें जो मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, तो उससे कंपेयर करें तो मुंबई अटैक में 166 लोगों की जान गई थी। और अगर हम 2016 का अटैक देखते हैं गुलशन इकबाल पार्क में, तो वहाँ पर 75 लोगों की जान गई थी। ये पार्क लाहौर में सिचुएटेड है। उसी तरीके से 2017 में इजिप्ट में जो अटैक हुआ था चर्चेस पे, तो वहाँ पर 45 लोगों की जान गई थी। तो आप देख सकते हो कि ये हादसा कितना बड़ा था। अब इस हादसे के बाद श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया था कैपिटल सिटी में। उसी तरीके से जो भी सोशल मीडिया है उसका जो यूसेज है वो भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जिससे कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना फैले। लेकिन आज सुबह ही ये जो कर्फ्यू है लिफ्ट किया गया, लेकिन जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, उसे ब्लॉक ही रखा गया है अब तक। और आज सुबह फिर से एक जो एक्सप्लोजिव है उसे डिफ्यूज़ किया गया, जो कि कोलंबो एयरपोर्ट पे पाया गया था। तो आप देख सकते हो कि इतना सीरियल ब्लास्ट होने के बाद भी एक और एक्सप्लोजिव वहाँ पर देखने को मिल रहा था, और इसे डिफ्यूज़ करके एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। अब देखिए, अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की माने तो 2 सोर्सेज से जो ये आतंकी हमला हुआ है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई थी। पहला तो है इंडियन सोर्स, दूसरा है श्रीलंकन सोर्स। तो इस मंथ के स्टार्टिंग में ही भारत ने श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को टेररिस्ट अटैक के बारे में आगाह किया था कि चर्चेस में इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो हो सकती है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। लेकिन श्रीलंका की जो अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए गए, जिससे कि एक मानवता के खिलाफ इतना दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इस अटैक के पीछे कौन है। तो
तो देखिए अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। भले ही ग्लोबली प्रीवियसली जितने भी चर्चेस पर अटैक हुए हैं तो उस पर ISIS ने क्लेम किया है या फिर जो भी लिंक है वो ISIS के देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी जो ये चर्चेस में जो भी अटैक हुए हैं यहाँ पर किसी ने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। लेकिन जो वार्निंग इशू किया गया था श्रीलंकन पुलिस के द्वारा, तो यहाँ पर नेशनल तौहीद जमात जो NTJ है, जो कि इस्लाम के लिए एक कड़ा फॉर्म अपनाता है, उनका हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। और इस ग्रुप का काफ़ी इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, एक काफ़ी रेडिकल ग्रुप है और इस ग्रुप का श्रीलंकन्स जो है उन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है कि वो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब देखिए जो श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ है उसका मोटिव क्या हो सकता है, तो इसका जो मोटिव है ये भी काफ़ी अननोन है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर चर्चेस पर जो टारगेट किया गया है उसी के साथ साथ जो होटल्स है उसके ज़रिए जो टूरिज़्म है उससे अफेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो इसके पीछे का मोटिव जो है वो एक रिवेंज नहीं कुछ और भी लगता है। जैसे कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है श्रीलंका में तो उसका भी एक कनेक्शन लग सकता है। उसी तरीके से जो टूरिज़्म है, क्योंकि देखिए श्रीलंका वहाँ पर मतलब चाइना की तरफ से पूरा लीज पर जा चुका है, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे सिचुएशन में जो टूरिज़्म पर श्रीलंका जो है बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की गई है, तो इसके पीछे का जो मोटिव है वो अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, पर काफ़ी संशयास्पद है। अब देखिए अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो श्रीलंका में 22 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो 7% से भी कम है। और बुद्धिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब 70% से ज़्यादा बुद्धिस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं और 12.6% हिंदूज़ वहाँ पर पाए जाते हैं और मुस्लिम की जो संख्या है वो 10% के भी नीचे है। अब बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंका ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, अब देखिए श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। उसी तरीके से 200 ट्रूप यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं कोलंबो में, जहाँ पर ये जो बॉम्ब्स है वो डिनोट किए गए थे। और उसी तरीके से बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है वो भी ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है। अब देखिए रिसेंट ईयर्स में श्रीलंका में काफ़ी एक सर्च देखने को मिल रहा है अल्ट्रा नेशनलिस्ट बुद्धिज़्म, जो कि लीड किया जाता है बोधू बला सेना के द्वारा। तो ये एक काफ़ी पावरफुल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अभी हरकत में ना आ जाए तो इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्टेप्स उठा रही है। अब देखिए क्या सिर्फ एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो सकता है इस बम ब्लास्ट के अगेंस्ट में या फिर कुछ और भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रीलंका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और इकोनॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती नज़र आ रही है। जैसे श्रीलंका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो शेड्यूल किए गए हैं इस साल के एंड तक, और टूरिज़्म जो है वो फिर से एक बार दर्शाया जाने वाला है इस पोल में। अब देखिए जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं श्रीलंका में। जैसे कि लास्ट ईयर सडनली महिंदा राजपक्ष का अपॉइंटमेंट किया गया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अनस्टेबिलिटी ला रही है पॉलिटिकल सिस्टम में श्रीलंका के। जैसे कि इसका इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे कि अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो 2018 में सिर्फ 3% ग्रोथ कंट्री की देखने को मिल रही है और ये लोएस्ट है सिंस 2001। और अगर हम 2018 तक की बात करते हैं तो श्रीलंका पर $50 बिलियन का डेब्ट है, मतलब आप समझ सकते हो 77% ऑफ इट्स GDP, और उसे $4 बिलियन फॉरेन लोन्स जो लिया हुआ है उसमें पे बैक भी करना है। और श्रीलंकन रुपीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो 17% से गिर गई है इस साल में, और ये लोवेस्ट है अब तक की US डॉलर के मुकाबले। और जो टूरिज़्म है वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है श्रीलंका के लिए, लेकिन यहाँ पर जो होटल्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है, वहाँ पर जो अटैक किया गया है ताकि टूरिज़्म जो है उस पर अफेक्ट पड़े, वो कम हो जाए। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस खड़ा करता है कि इस बम ब्लास्ट के पीछे क्या मकसद हो सकता है। और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अभी रिसेंटली और एक कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है कि श्रीलंका में जो कोलंबो मेन बस स्टेशन है वहाँ पर और 87 बॉम्ब डिटोनेटर्स जो है वो फाउंड किए गए हैं। डिटोनेटर्स मतलब क्या होता है, जिससे कि बॉम्ब बनते हैं या फिर बॉम्ब ही आप समझ लीजिए कि वो और मिले हैं। मतलब सोचिए इतना सीरियल ब्लास्ट होने के बाद भी और वहाँ पर कुछ मिल रहा है। और उसी के साथ साथ भारत के 5 लोग इस बम ब्लास्ट में मारे गए हैं और 3 लोग मिसिंग है। उसी के साथ साथ आज मिडनाइट से इमरजेंसी भी डिक्लेयर की जाने वाली है श्रीलंका में। और इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस दुख भरी सिचुएशन में हम सब भारतीय श्रीलंका के साथ खड़े हैं, और ये जो हादसा है ये कहीं और ना हो, फिर से ना हो, इसीलिए हमें जो अवेयरनेस है वो रखना पड़ेगा। जैसे कहीं भी अगर हम जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं और कहीं पर भी अगर हमें
अननोन बैग नज़र आती है या फिर कुछ ऐसी संशयास्पद चीज़ नज़र आती है तो उसे इमीडिएटली जो पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद होती है उन्हें इंटीमेट कीजिए, जिससे कि ऐसे हादसे जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से नागपुर के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक इंसान जो है उसकी एक बैग थी और वो टॉयलेट करने के लिए चला गया था वो बैग को वहीं पर रख कर। लेकिन जो साथ वाले थे उन्होंने उस बैग की कंप्लेंट कर दी कि ये बैग जो है ये किसी की भी नहीं दिख रही है और यहाँ पर ये ऐसी ही पड़ी है। तो वहाँ पर तुरंत जो पुलिस वाले हैं वो आ गए थे बैग की जांच करने के लिए। तब तक वो इंसान जो है वो भी आ गया था। तो बोलने का मकसद ये है कि शर्माइए मत बताने के लिए कि ये जो है ये संशयास्पद है, या फिर वहाँ से उठकर मत चले जाइए। क्योंकि आपको डर लग रहा है, आप अगर उठकर चले जाओगे लेकिन एक्चुअल में अगर उसमें कुछ है तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जान जा सकती है। तो हमारी अवेयरनेस ये काफ़ी लोगों की जान भी बचा सकती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ज़िंदगी में ऐसा काम कीजिए जिससे कि ह्यूमैनिटी को हम अपलिफ्ट कर सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।